अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी आम हो रही है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए बाकायदा सरकार की जानिब से मुहिम भी चलाई जाती है। आपने ये देखा होगा कि भारत के अंदर इन दिनों मुसलमानों की मस्जिदें शहीद करने का मामला उरूज पर है। जो रियासत यूपी है वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदों से जो लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं उनके जो मीनार थे वहाँ से जो लाउड स्पीकर्स हैं वो उतार लिए गए हैं। और आपने देखा कि अभी 3-4 हफ्ते पहले भारत के अंदर नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, नवीन जिंदाल ने गुस्ताखी की, तौहीन रिसालत की, लेकिन अभी तक इन गुस्ताखों को गिरफ्तार करके सजा नहीं दी गई और मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर बसने वाले 40 करोड़ से ज़ायद जो मुसलमान हैं उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। उनकी ना सिर्फ नस्ल कुशी हो रही है बल्कि उनके हुकूक भी छीने जा रहे हैं। आपने देखा रियासत कर्नाटका के अंदर क्या हुआ कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब की वजह से कॉलेजेस के अंदर से निकाल दिया गया, यूनिवर्सिटियों के अंदर से निकाल दिया गया। और इसी तरह से मुसलमान ख़वातीन को, लड़कियों को हिजाब की वजह से नौकरियां भी नहीं दी जा रही हैं। एक तरफ से मुसलमान लड़कियों और ख़वातीन को हिजाब की वजह से निशाना बनाया जाता है और फिर अगर मुसलमान लड़कियां कोई हिजाब नहीं करती हैं तो फिर उनके साथ जो सलूक इख्तियार किया जाता है वो आप इससे पहले भारत के अंदर जो 2 स्कैंडल सामने आए हैं, सुली फॉर डील्स या फिर सुली फॉर सेल, उससे आपको पता चल गया होगा कि 2021 के अंदर 80 से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन और मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर लेकर उन्हें एक ऐप पर, एक वेबसाइट पर डाला गया और हिंदुओं को ये उकसाया गया कि ये मुसलमान लड़कियां हैं और इन मुसलमान लड़कियों को ऑनलाइन फ़रोख्त किया जा रहा है। हर कोई हिंदू अपनी पसंद की लड़की को चुनने इख्तियार कर ले। सुली फॉर डील्स या सुली फॉर सुली डीलर्स के नाम से जो ऐप थी वो 2021 के अंदर सामने आई थी। तो आपने देख लिया कि मुसलमान ख़वातीन और लड़कियां जो हिजाब अगर नहीं करती हैं, और यकीनन ये हिजाब इस्लाम का हुक्म है, भारत के अंदर बसने वाली मुसलमान लड़कियों को, ख़वातीन को हिजाब करना चाहिए ताकि किसी को नौबत ही ना आए कि इस तरह की तस्वीरें बनाई जा सकें। और फिर सबसे बढ़कर जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती हैं उनको भी ऐप के अंदर डाला गया, उनकी भी किरदार कुशी की गई और उन्हें भी हिरासा किया गया। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर जो मैं 2 अहम जो इश्यूज़ हैं जिन पर मैं आज बात करने लगा हूं ये बड़े अहम हैं। एक तो जो मुसलमान लड़कियों या मुसलमान ख़वातीन की जो ऑनलाइन सेलिंग थी, उन्हें फ़रोख्त करना था या उनकी नीलामी थी, इस पर मैंने बात करनी है। और दूसरा, भारत के हिंदुओं को हिंदू ही मार रहे हैं। एक इस हवाले से वीडियो है, वो मैं आखिर में आपको जाकर बताऊंगा। इस वक्त जो मेरे पास खबर है भारत से वो ये है कि मुंबई की एक सेशन अदालत ने मंगल को बुलीबाई जो ऐप केस था इसमें गिरफ्तार 3 तालिब इल्मों को जमानत दे दी है। बुलीबाई ऐप ये वो ऐप थी जिसके अंदर 100 के करीब मुसलमान ख़वातीन और मुसलमान लड़कियों की तफसीलात मंजर आम पर लाई गई थी। यानी एक ऐप बनाई गई, उस ऐप के अंदर मुसलमान लड़कियों की तस्वीरें छापी गई, डाली गई, उसके अंदर तफसीलात लिखी गई, ट्विटर हैंडल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को डाला गया और फिर इसे नीलाम के लिए पेश कर दिया गया कि ये मुसलमान लड़कियां 100 के करीब हैं, ये नीलामी के लिए पेश हैं। जो इन्हें ख़रीदना चाहे, जो इन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिश के लिए लेना चाहे तो इन्हें ख़रीद सकता है। अब जाहिर सी बात है, जिन मुसलमान लड़कियों की तस्वीरें डाली गई, उनकी तफसीलात डाली गई, उनको एक तरह से हिरासा किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। और इसके अंदर कोई हिंदू लड़की नहीं थी, कोई और मज़हब की लड़की नहीं थी, सिर्फ मुसलमान लड़कियां थी। और ये ऐप किसने बनाई थी? ये बुनियादी तौर पर बीजेपी सरकार से ताल्लुक़ रखने वाले उन इंतहा पसंद हिंदू तलबा ने बनाई थी जो मुसलमानों को भारत से मिटाने और मुसलमानों की भारत से नस्ल कुशी के लिए मुहिम चला रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये जो केस था, ये केस आज से कुछ महीने पहले सामने आया। इस केस के अंदर पूरी दुनिया में यह मामला उठा कि दुनिया के अंदर तो लोगों की, इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त ख़त्म हो चुकी है, तो भारत के अंदर ऐप बनाकर मुसलमान बरादरी को, मुसलमान
कौम को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमान लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो इस वजह से भारत की बदनामी हुई पूरी दुनिया के अंदर, जिस पर भारत की बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो ऐप बनाने वाले हिंदू इंतहा पसंद तलबात हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद होना तो ये चाहिए था कि उनको सज़ा दी जाती, उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाती, उन पर जुर्माना आयद किया जाता और जो मुतासरीन थे उनकी जो शिकायतें थीं उन पर उनको सुना जाता और उनको इंसाफ दिया जाता। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कई महीनों से ये जो लोग गिरफ्तार थे, एक तो इनको प्रोटोकॉल दिया गया, इनको सज़ा नहीं सुनाई गई, इनके केस को उस तरह से चलने नहीं दिया गया, और दूसरा अब इन मुजरमों को जेल से रिहा कर दिया गया है। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि भारत की अदालतों में मुसलमानों को इंसाफ ना तो मिल सकता है, ना कभी मिलेगा और ना ही कभी मिला है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाना ये वो सबसे बड़ा फैसला है जिससे हर मुसलमान को पता चलता है कि भारत की अदालतें उनके लिए नहीं है। चुनाचे नाज़रीन किराम, ये जो बुली बाई ऐप थी, इसके अंदर जो 3 इंतहा पसंद हिंदू तलबा थे जिन्होंने मुसलमान लड़कियों को नीलाम के लिए पेश किया था, उनकी ज़मानतें मंजूर करके उन्हें जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। नीरज बिश्नोई, ओमेकर, यशो ठाकर और नीरज सिंह, इनके ये नाम होंगे। एडिशनल सेशन जज AB शर्मा ने इनको ज़मानत दे दी है। अपनी ज़मानत की दरख्वास्त में बिश्नोई ने दावा किया है कि उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। उसके शरीक मुलजिम को ज़मानत दी गई थी, इससे पहले उसका जो एक शरीक मुलजिम था उसको भी ज़मानत दे दी गई थी, और इससे पहले अप्रैल में मेट्रो पुलिस में बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत ने विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मियांग अग्रवाल को ज़मानत दी थी। पुलिस ने मार्च में दाखिल करदा अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि बिश्नोई ने एक शरीक मुलजिम से 100 मशहूर गैर बीजेपी मुस्लिम खवातीन की तस्वीर नीलामी के लिए भेजने को कहा था। चार्जशीट में यह भी कहा गया था कि बिश्नोई सबसे पहले बुली बाई ऐप का लिंक अपने ट्विटर ग्रुप पर शेयर करने वाले थे और ग्रुप के मेंबरान को पूरी तरह मालूम था कि इसे मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगरचे कोई हकीकी नीलामी या फ़रोख्त नहीं हुई थी, लेकिन ऐप का मकसद निशाना बनने वाली खवातीन की तजलील और धमकाना होता है, जिनमें से अक्सर सोशल मीडिया के फ़ाल सारिफिन हैं। तो ये एक मुख्तसर ख़बर है, यानी इसके अंदर आपके सामने मैंने ये रखा है कि बुली बाई ऐप जिसके अंदर मुजरमों ने 100 से ज़ायद मुस्लिम खवातीन लड़कियों की तस्वीरें लगाईं, उन्हें नीलामी के लिए पेश किया, उन्हें हिरासा किया, उन मुजरमों को सज़ा देने की बजाय उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर कोई बुली बाई ऐप के ज़रिए से मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें लगाता है तो उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कल को कोई और तरह से ऐप बनाकर उसमें हज़ारों मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें लगा देते हैं तो उसे भी निशाना नहीं बनाया जाएगा, उसे भी सज़ा नहीं दी जाएगी। तो यह है अदालत भारत की जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा भारत के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि उनके साथ इंसाफ कभी उनको नहीं मिल सकता है। और मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई इश्तियाल पर उकसाना नहीं है, ये अपने हक के लिए खड़ा करना है। आखिर आप क्यों बेदार नहीं होते, क्यों आप इस कदर कमज़ोर अपने आप को, बुज़दिल आपने अपने आप को समझा हुआ है? आप अपने आप को बेदार करें, खड़े हो जाएं और हक के लिए लड़ें। याद रखें, जो लोग बुज़दिल बन जाते हैं तो फिर वो मजलूम भी बनते हैं, उन पर जुल्म भी होता है। जो अपने हक के लिए लड़ते हैं उन पर कोई जुल्म, जालिम कभी उन पर जुल्म नहीं कर सकता है, तो इसलिए खड़े हो जाएं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, एक तो ये खबर आपके सामने रखनी थी। अब मैं आपके सामने एक और इंतहाई अहम खबर रखने लगा हूँ, और ये खबर बुनियादी तौर पर अयोध्या से है। अयोध्या के अंदर आप जानते हैं कि राम मंदिर बनाया गया है और उसे एक बड़ा मजहबी मुक़द्दस जगह बताया जाता है हिंदुओं के यहाँ। अब मसला ये है कि अयोध्या के अंदर जो कल एक केस सामने आया है, और केस ये है कि अयोध्या की एक नदी है जिसके बारे में हिंदुओं का बड़ा मुक़द्दस होने का नज़रिया है। उस नदी के अंदर लोग नंगे होकर नहाते हैं। वो हिंदू मर्द भी होते हैं, हिंदू लड़कियां, औरतें भी होते हैं, वो नंगे होकर नहाते हैं। अब मसला ये हुआ है कि कल एक मियाँ बीवी यानी एक लड़का और लड़की वो वहाँ पर नहा रहे थे नदी के अंदर, बाकी मर्द भी नंगे होकर नहा रहे थे।
तो वो भी नंगे होकर नहा रहे थे। तो इस दौरान एक ऐसा मंजर सामने आया, एक ऐसी सीन सामने आई कि ये कहा जा रहा है कि वो जो लड़की और लड़का जो वहाँ पर नहा रहे थे वो वहाँ पर किसिंग कर रहे थे। तो इस वजह से उनको मारना पीटना शुरू कर दिया गया। और मारा पीटा किसने? जो वहाँ पर नहाने वाले नंगे हिंदू थे, उन्होंने मारा पीटा उनको। मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो भी दिखा दूँ, अगर यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ ना हो तो आपको वो अंदाज़ा हो सके। अब ये जो मसला है इसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। आप जानते हैं पहले मुसलमानों को इस तरह से मारा पीटा जाता था, यानी मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक मुसलमान देखा दाढ़ी टोपी है, जत्था जमा हो गया, गिरोह जमा हो गया, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। और ये बातें भारत के अंदर आम हैं और उनके कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि वो एक मुक़द्दस जगह थी, वहाँ पर किसिंग करना या इस तरह से हरकतें करना ये इजाज़त नहीं है, इस वजह से उनको मारा पीटा गया। तो क्या इसकी इजाज़त है कि वहाँ जत्था जमा हो जाए और लड़के लड़की को मारना शुरू कर दे? क्या इसकी इजाज़त है? कानून भी इसकी भारत का इजाज़त नहीं देता है। लेकिन ये एक आईना है, ये एक चेहरा है भारत का, और उस भारत का जिसको पिछले 8 सालों में बीजेपी सरकार ने तबाह कर दिया है। 8 सालों से पहले, 8 साल जब से उनकी हुकूमत है, उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब तो ग्रोहों के ज़रिए से मुसलमानों को तो मारा पीटा जाता ही है, उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। अब तो भारत के अंदर हिंदू भी महफूज नहीं है। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि उन पर क्या जुल्म हो रहा है और कौन उनके खिलाफ है ये सब चीज़ें कर रहा है, चाहे हिंदू हों, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान हों, बुद्ध मत हों, कोई और मज़हब वाले हों, सब के खिलाफ है बीजेपी सरकार, आरएसएस के गुंडे यही सलूक करते हैं। बहरहाल काम ये थी अब तक की जो अहम जो डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अपनी राय व्हाट्सएप के ज़रिए से दे सकते हैं, हमें कॉमेंट कर सकते हैं। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।